हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को लेकर के एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी सामान्य जानकारियों के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। हम प्रश्नों के उत्तर तो देखेंगे ही, बाकी सभी प्रश्नों का हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न। वही पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह देश है हमारा फ्रांस। वहीं इस प्रश्न की हम विस्तार से अगर चर्चा करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मैक्रों ने द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं बैठक के दौरान बांग्लादेश ने फ्रांस के 10 एयरबस विमान की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं इसके अलावा दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रणाली के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया है। वहीं हम फ्रांस की राजधानी की बात करें तो वह पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में ही स्थित है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन किया जाएगा? तो वह है ग्रेटर नोएडा। वहीं हम इस प्रश्न का अगर थोड़ा विस्तार देखें तो भारत में पहली बार मोटोजी रेस का आगाज इसी महीने 22 सितंबर से होने जा रहा है, जो 24 सितंबर 2023 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन होगा। वहीं हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वह लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ में ही बंदरों के लिए बंदर वन बनाए जा रहे हैं। वहीं हम उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो है योगी आदित्यनाथ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया। वहीं हम इस प्रश्न का अगर थोड़ा विस्तार देखें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। वहीं यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतरता प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं हम यूके की बात करें तो यूके की राजधानी लंदन है। मुद्रा की बात करें तो पाउंड है। हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है, 15 सितंबर को। वहीं हम इस प्रश्न का अगर थोड़ा विस्तार देखें तो हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो यह भारत के महानतम इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं इस बार की राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2023 की जो थीम रखी गई है वह है अस्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। वहीं हाल ही में मनाए गए कुछ और दिवस की बात करें तो 7 सितंबर को हमारा पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को हमारा हिमालय दिवस मनाया गया है। वहीं 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। वहीं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में हमारा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। हम इस प्रश्न का थोड़ा सा विस्तार देख लें तो ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए इसकी संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ है जो G20 का 21वां सदस्य बना है। हम इस प्रश्न का अगर थोड़ा विस्तार में देखें तो अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस वैश्विक मंच की अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत से बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच के 21वें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। और वहीं G20 विश्व मंच की स्थापना के बाद से इस प्रभावशाली मंच का यह पहला विस्तार है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हाल फिलहाल ही चर्चा में रहे हैं। प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारियों के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। हमने चर्चाएं की। मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।